दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको बताते हैं कि एक गांव से चल के अर्थात गांव से उभरते हुए आपने कालीन नगरी में देखा। कालीन क्षेत्र अर्थात भदोही में कालीन का काम करते हुए एक मन में सवाल आया कि जैसा मुंबई, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, वाराणसी में जो सुविधा मिलती है होटल में, हम होटल खोलेंगे। ये दोस्तों कहना है श्री नारायण तिवारी जी का, जो कि श्री जी होटल आपने देखा होगा उगापुर औराई भदोही में। आपको बता दें कि आपने जन्म से लेकर के जब पहले सुने होंगे कि होटल कहीं है, शादी विवाह है, तो लोग चर्चाएं करते रहते थे कि नहीं भदोही में आलू दम और समोसे मिलते हैं। लेकिन आप श्री जी होटल में आपका एक सपना था, डेयरी खोला, डेयरी का जो दूध निकलता है वो होटल में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद खाने पीने तमाम आइटम अर्थात देसी से लेकर के विदेशी तक का जो सामान आपको खाने पीने का है आपको श्री जी होटल मिलेगा। आपने दोस्तों कहा होगा जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है। मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपके पारिवारिक दृष्टि के। आप 3 भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद भाई साहब हैं, आपने मकान बनवाने के सामान का कारोबार शुरू किया। आप सर हैं, आप जो है कपड़े, जैसा कहा जाता है जीवन में जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है। तो ये त्रिमूर्ति जो कि आज श्री जी होटल के माध्यम से देख सकते हैं, ये तीनों मूर्तियां जो इस स्तर से है या इधर आपने समाज में रोटी, कपड़ा, मकान का बहुत बढ़िया मिसाल दिया जो कि लोगों को आवश्यकता पड़ती है। क्या कहेंगे होटल जो कि रोटी का आपने काम किया, लोगों को पेट भरने का काम किया भदोही जैसे नगरी में, और कम अर्थात 4 साल में आपने बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त किया होटल के क्षेत्र में, क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, ऐसा है कि देखिए रोटी और एक कपड़ा, मकान, तीनों उद्देश्य था मेरा। और खाने की चीज हमारे भदोही में लोग बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद लोग जाते थे खाने के लिए। हमारे भदोही में लोग मजाक लेते थे कि समोसा और जलेबी और पकौड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा उद्देश्य था क्या क्या चाइनीज भोजन, चाइनीज से भोजन से लेकर के आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी आइटम चाहिए सब मिलेगा। अच्छा, कारीगर कहाँ के हैं? कारीगर हमारा सब उत्तराखंड के हैं। देखिए सारे उत्तराखंड के कारीगर है, यहाँ काम करते हैं। आप बड़े भाई हैं, आप जो है रोटी खिलाने का काम किया लोगों का, जो कि उगापुर क्षेत्र में बहुत बड़ी नाम है। क्या भैया क्या कहेंगे आप, जो है बिल्डिंग मटेरियल अर्थात मकान बनाने का काम आपने लोगों को सुझाव दिया या करते हैं, क्या मन में ख्याल है कि हमने ये काम शुरू करें? देखिए हम लोग कालीन में जो है शुरू से लगे रहे। अभी कुछ ही समय हुआ जो है कि हम साइड बदल के, बड़ा परिवार हो गया तो अपना साइड बदल करके हम लोगों ने जगह अपना जो है, जैसे मैंने बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू किया, लोगों का मकान बने और कोई पैसे की उसमें नहीं जो है, ये ऐसे ही कुछ नाम हो और काम हो, लोगों गरीबों को जो है जो भी भला हो और उसी हिसाब से। जैसा दोस्तों आपको बताएं कि हमने आपको बताया त्रिमूर्ति रोटी, कपड़ा, मकान को लेकर के आगे बढ़ रहा है, समाज सेवा को लेकर के आगे बढ़ रहा है, लोगों की जो आवश्यकता है, जरूरत है, उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। छोटे भाई जुड़ रहे हैं हमसे और प्रधान रहे हैं यहाँ की और समाज से जुड़े हुए हैं। इसलिए जो है हमने जो है यही सब रोटी, कपड़ा, मकान भाइयों को जो है सलाह दे करके उसको आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपको बताया कि ये भाई साहब जुड़ गए हैं, आप जो है छोटे भाई साहब, आप जो है यहाँ एक कपड़े अर्थात कहा जाए रोटी, कपड़े, मकान की आवश्यकता पड़ती है, तो आपने कपड़े का दुकान किया है सर, और बड़े पैमाने पर कई लोगों को रोजगार दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि पैसा कमाना तो भाई आम बात है, पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन हम एक कालीन के व्यवसायी थे पहले, लेकिन जब परिवार का थोड़ा डाइवर्सन हुआ, लोग अलग थोड़ा सा हुए, तो हम लोग के मन में ख्याल आया, तीनों भाई बैठ के एक आपस में विचार किया कि ऐसा कुछ किया जाए कि हमारे क्षेत्र में जिस चीज़ की कमी है उसी पर थोड़ा फोकस डाला जाए।
तो हम लोगों ने रोटी कपड़ा और मकान के बारे में सोचा और वो हम लोगों ने शुरू किया। पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि अच्छा खाना कम पैसे में मिले। मकान बनाने के लिए जो भी मटेरियल हो कोशिश करते हैं कि भाई सबसे सस्ता सामान हमारे यहाँ मिले और लोगों का घर और मकान बन सके। उसी हिसाब से कपड़े के बारे में सोचा कि अच्छे वैरायटी के कपड़े ले आओ और सस्ते दामों में अपने क्षेत्र वासियों को पहना सके। दोस्तों, जैसा कि आपको बताते कि त्रिमूर्ति आप देख रहे थे, लोगों की एक सोच होती है। ये गंगा जमुना यमुना की तस्वीर ये बयां कर रही है। और इसके बाद आज 2024 लास्ट जो है और ये श्री जी होटल का जो कार्यक्रम है बहुत ही मनोरंजक है और ये तीनों भाइयों का एक मिसाल कायम कर रहा है भदोही जिला में। आप देखते रहिए भारत परिवर्तन न्यूज, भदोही से राम कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट।